जीवन की समस्याओं के पीछे छिपे हुए कर्म। जीवन की समस्याओं के पीछे छिपे हुए कर्म का विषय गहन और गूढ़ है, जो न केवल हिंदू दर्शन बल्कि वैश्विक आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है, चाहे वह समस्याएं हो या सुख सुविधाएं। इस लेख में हम जीवन की समस्याओं के पीछे किस प्रकार कर्म का संबंध होता है और इसका समाधान कैसे संभव है। एक, कर्म का सिद्धांत, एक परिचय। हिंदू धर्म में कर्म का अर्थ होता है क्रिया या कार्य, लेकिन यह केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। कर्म वह समग्र प्रभाव है जो हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे जीवन और भविष्य पर छोड़ते हैं। भगवद गीता और उपनिषदों में कर्म को आत्मा की यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन के परिणामों का अनुभव करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संचय जो इस जन्म में हमारे साथ आता है। प्रारब्ध कर्म, वह कर्म जो वर्तमान जन्म में फलीभूत हो रहा है और जिससे हम इस जीवन में प्रभावित होते हैं। क्रियमाण कर्म, वह कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं और जिसका प्रभाव भविष्य में होगा। दो, जीवन की समस्याएं और कर्म का संबंध। जीवन की समस्याओं के पीछे छिपे हुए कर्मों को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारी पूर्व जन्मों की क्रियाओं का फल हैं। इसका तात्पर्य है कि हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे सिर्फ हमारे इस जीवन की गतिविधियों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि पिछले जीवन में किए गए कर्म भी इस पर प्रभाव डालते हैं। आर्थिक समस्याएं, अगर किसी व्यक्ति को धन की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उसने अपने पूर्व जन्म में धन का दुरुपयोग किया हो या किसी के प्रति अन्याय किया हो। स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं जो उनके इस जीवन के कर्मों का परिणाम हो सकता है, जैसे कि उन्होंने अपने शरीर की सही देखभाल नहीं की हो या यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, किसी व्यक्ति के मानसिक तनाव या भावनात्मक अस्थिरता के पीछे उसके पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, जैसे कि किसी को धोखा देना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। इसी प्रकार जीवन की सभी समस्याएं, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हों, हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। तीन, कर्म और पूर्वजन्म की कड़ियां। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हर जन्म में किए गए कर्म आत्मा पर एक छाप छोड़ते हैं जो अगले जन्म में फलीभूत होते हैं। यह समझने के लिए कि हमारे जीवन की समस्याएं क्यों हैं, हमें यह मानना होगा कि यह पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। पूर्वजन्म की घटनाओं का प्रभाव, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अधर्म किया हो या दूसरों को दुख पहुंचाया हो, तो इसका प्रभाव उसके अगले जन्म में होता है। जैसे किसी ने पिछले जन्म में किसी के साथ विश्वासघात किया हो, तो इस जन्म में उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कर्मों का निवारण, हमारे कर्मों को सुधारने के लिए हमारे पास वर्तमान जीवन है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। चार, समस्याओं का समाधान और कर्म का प्रायश्चित। समस्याओं से बचने का या उनका समाधान निकालने का मुख्य उपाय है अपने कर्मों को शुद्ध करना। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता और सच्चाई लानी होगी। सत्कर्म और धर्म के पथ पर चलना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, उसे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना सही दिशा में कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित और तप, अगर कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसने गलत कर्म किए हैं, तो उसके पास प्रायश्चित करने का विकल्प होता है।
यह प्रायश्चित, तपस्या, दान और सेवा के माध्यम से हो सकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने कर्मों का आकलन करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण एक प्रभावी तरीका है। इससे व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान सकता है और उन्हें सुधार सकता है। 5. कर्म योग, जीवन की समस्याओं का निवारण। भगवद गीता में कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक माना गया है, जो हमें कर्मों के चक्र से मुक्त करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जिसमें कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन बिना फल की इच्छा के। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि अगर हम केवल धर्मानुसार कर्म करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हमारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। कर्म योग के मुख्य सिद्धांत हैं: निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना; स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना; धैर्य और संयम, किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना। 6. कर्म और आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा के दृष्टिकोण से कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। आत्मा विभिन्न जन्मों में विभिन्न अनुभवों से गुजरती है और प्रत्येक जीवन में किए गए कर्म उसके अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। आत्मा की शुद्धि तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में करता है। इसके लिए उसे स्वार्थ, अहंकार और वासना से मुक्त होकर कर्म करना होता है। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे और ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। कर्मों का सही ज्ञान और उनकी दिशा से आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। 7. कर्म की गहनता और जीवन की सच्चाई। कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि हमारे कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि समाज और विश्व पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्म समाज के लिए भी लाभदायक हों। समाज के प्रति उत्तरदायित्व। हमारा प्रत्येक कर्म समाज पर प्रभाव डालता है। अगर हम अपने कर्मों से दूसरों का भला करेंगे तो समाज भी समृद्ध होगा और हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। हमारे कर्मों का प्रभाव केवल मनुष्यों पर नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। यदि हम पर्यावरण का नुकसान करेंगे तो इसका परिणाम हमें प्रकृति से मिल सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं। 8. कर्म और वर्तमान जीवन का सुधार। हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कर्म ही भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। अच्छे विचार और नैतिकता। हमें सदैव अच्छे विचार रखने चाहिए और अपने कर्मों में नैतिकता का पालन करना चाहिए। समर्पण और सेवा। सेवा भाव से किया गया कर्म कभी विफल नहीं होता। सेवा दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म है, जिससे व्यक्ति को न केवल सामाजिक सम्मान मिलता है, बल्कि आंतरिक संतोष भी मिलता है। ईश्वर में आस्था रखना और उनके प्रति समर्पण भाव रखना भी हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। जीवन की समस्याएं हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास कर्मों को सुधारने और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने की शक्ति है। सही दिशा में किए गए कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।